आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉन पर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। संसद का बजट सत्र राष्ट्रपति के अभिभाषण से शुरू। किसानों से दगा करने पर मनाए गए विश्वासघात दिवस। उत्पल परिकर के लिए शिवसेना की वापसी। सुबह से लेकर शाम तक विधायक अभय पाटिल का दौरा चलता रहा। कैंप विभाग में भी स्मार्ट सिटी योजना के कार्यों को क्रियान्वित किया जाएगा। यातायात पुलिस के वाहन की टोइंग करना पड़ा। रंगोली के सप्तरंगों में खुशियों के दीप चमकाए, आराधना के साथ अपनी दिवाली मनाए। कपड़ों की दुनिया में एक भरोसेमंद और गुणवत्तापूर्ण नाम आराधना। गृहलक्ष्मी की सुंदरता की पहचान है साड़ी। घर की औरत का रुबाब और संस्कृति की देन है साड़ी। इस दिवाली के सुनहरे मौके पे आराधना लेके आए हैं महिलाओं के लिए मनपसंद साड़ीज और रेडीमेड सहित बच्चों के लिए आकर्षक और मनपसंद ड्रेसेस। पुरुषों के लिए जेंट्स वेयर में शर्ट, टी शर्ट्स, जीन्स, फॉर्मल और भी कई प्रकार के ड्रेसेस। जल्द ही अपनी मनपसंद ड्रेस खरीदे सिर्फ आराधना में। बेलगाम के वस्त्र जगत में बहुत ही बढ़िया है आराधना। नए कपड़े पहन के दीजिए दिवाली की शुभकामना। आराधना, मारुति गली, बेलगाम। अब समाचार विस्तार से। संसद का बजट सत्र सोमवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के भाषण के साथ शुरू हुआ। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश की। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में भारतीय अर्थव्यवस्था के 8 से 8.5% की दर से बढ़ने की उम्मीद है। आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा देश का आर्थिक सर्वेक्षण तैयार किया गया है। कोरोना की तीसरी लहर में संसद का बजट सत्र चल रहा है और पिछले साल की तरह इस साल भी सत्र 2 सत्रों में होगा। 2 फरवरी से 11 फरवरी तक बजट सत्र के पूर्वार्ध में सदन 5-5 घंटे के लिए खुले रहेंगे। राज्यसभा की बैठक सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और लोकसभा की बैठक शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक होगी। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट सोमवार को राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद संसद में पेश की गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हमेशा की तरह 1 फरवरी को सुबह 11 बजे लोकसभा में बजट पेश करेंगी। इसलिए सोमवार और मंगलवार दोनों दिन शून्य प्रहर और प्रश्नकाल नहीं होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 पेश किया। इसके बाद लोकसभा को 1 फरवरी 2022 तक के लिए स्थगित कर दिया गया। अब अपराह्न 3:45 बजे मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे, जिसमें आर्थिक सर्वेक्षण के प्रमुख बिंदुओं की जानकारी दी जाएगी। इसकी घोषणा कर दी गई है। किसानों से दगा करने पर मनाया गया विश्वासघात दिवस। करीब 1 साल से चल रहा किसान आंदोलन कुछ हफ्ते पहले कृषि कानूनों और अन्य मांगों के विरोध में स्थगित कर दिया गया था, लेकिन अब आंदोलन फिर से शुरू होने की उम्मीद है। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि देश भर के किसान 31 जनवरी को विश्वासघात के दिन के रूप में मना रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने सोमवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पत्र लिखा। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के सचिव संजय अग्रवाल द्वारा सरकार को किसानों की मांगों को पूरा करने का आश्वासन देने के बाद दिल्ली सीमा पर आंदोलन वापस ले लिया गया। हालांकि सरकार ने तब से अपना कोई भी वादा पूरा नहीं किया है। राष्ट्रपति को लिखे पत्र में किसानों ने विस्तार से अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार ने अपने वादों को पूरा नहीं किया है और वादों को जल्द से जल्द पूरा करने की मांग की गई है। देश में किसानों ने केंद्र सरकार के किसान विरोधी कानूनों को निरस्त करने, न्यूनतम मूल्य सुनिश्चित करने और अन्य किसान विरोधी नीतियों का विरोध करने के लिए एक अभूतपूर्व आंदोलन किया। इस आंदोलन के कारण आपके हस्ताक्षर से 3 किसान विरोधी कृषि कानून निरस्त कर दिए गए। उसके बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने 21 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर 6 अहम मुद्दों पर उनका ध्यान खींचा। उत्पल परिकर के लिए शिवसेना की वापसी। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा था कि अगर पणजी से उत्पल परिकर निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर खड़े होते हैं तो वो उनके खिलाफ शिवसेना का उम्मीदवार नहीं उतारेंगे। जैसा कि उन्होंने कहा, पणजी निर्वाचन क्षेत्र से शिवसेना के उम्मीदवार शैलेंद्र वेलिंगकर ने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली है। संजय राउत ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि शिवसेना ने अपनी बात रखी है। हम अपनी बात रख रहे हैं। शिवसेना के शैलेंद्र वेलिंगकर ने पणजी से अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली है। इतना ही नहीं, उत्पल परिकर को हमारे कार्यकर्ता अपना पूरा समर्थन देंगे। पणजी की लड़ाई सिर्फ चुनाव के लिए है, लेकिन हम ये भी मानते हैं कि गोवा की राजनीति का परिशोधन है, ऐसा संजय राउत ने एक ट्वीट में कहा। सुबह से लेकर शाम तक विधायक अभय पाटिल का दौरा चलता रहा।
नागरिकों की समस्याओं के समाधान के लिए प्रशासन को उनके दरवाजे तक ले जाने का अभिनव संकल्प अभय पाटिल ने किया। रविवार को सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक दक्षिणी विधानसभा क्षेत्र के कोने कोने में बैठकें हुई। अधिकारियों को उनकी समस्याओं का पता लगाने और उनका समाधान करने का भी निर्देश दिया गया। ERV नागरिक मुद्दों के प्रति नौकरशाही की उदासीनता स्पष्ट है, इसलिए कई बार शिकायत करने के बाद भी शिकायत मिलती है कि उनका समय पर समाधान नहीं किया जा रहा है। बस आमदार अभय पाटिल के शानदार प्रदर्शन के कारण अधिकारियों ने गवाही दी कि वे नागरिकों की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। बेलगाम दक्षिण विधायक अभय पाटिल ने रविवार को बेलगाम दक्षिण संभाग में विभिन्न स्थानों का दौरा किया और नागरिकों की समस्याओं से अवगत विभिन्न सरकारी विभागों के अधिकारियों के साथ ये तूफानी निरीक्षण दौरा काफी उल्लेखनीय रहा। कैंप विभाग में भी स्मार्ट सिटी योजना के कार्यों को क्रियान्वित किया जाएगा। विभिन्न मुद्दों को छावनी बोर्ड के समक्ष हल करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाएंगे। इसी तरह महत्वाकांक्षी स्मार्ट सिटी परियोजनाओं को भी कैंप क्षेत्र में क्रियान्वित किया जाएगा। ऐसी जानकारी अनिल बेनके ने प्रस्तुत की। सोमवार सुबह बोर्ड हॉल में छावनी परिषद की बैठक हुई। बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। इस दौरान कहा गया कि इन क्षेत्रों में स्मार्ट सिटी के कार्यों को लागू करने के लिए अब तक कोई व्यावहारिक कदम नहीं उठाया गया है। उस वक्त अनिल बेनके ने कहा कि वो इसके लिए सक्रिय कदम उठाएंगे। उन्होंने कहा कि कैंप क्षेत्रों में धोबी घाट पर सामुदायिक भवन के जीर्णोद्धार के लिए स्मार्ट सिटी परियोजना से राशि उपलब्ध कराई जाएगी। अनिल बेनके ने बताया कि पुराने किला सब्जी मंडी, जो कि छावनी बोर्ड के अधिकार क्षेत्र में है, उसका उपयोग वर्तमान में कदाचार के लिए किया जा रहा है। उन्होंने छावनी बोर्ड को इस क्षेत्र के समुचित उपयोग के लिए आवश्यक प्रबंध करने के भी निर्देश दिए। इस पर कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। यातायात पुलिस के वाहन की टोइंग करना पड़ा। ट्रैफिक पुलिस के लिए गलत साइड पर वाहनों की पार्किंग एक अहम मुद्दा माना जाता है, इसलिए वाहन मालिक शहर में पुलिस की गाड़ियों को लगाने से डरते हैं। कभी कभी ये महंगा साबित होता है और कभी कभी वाहन को गलत साइड पर खड़ा करना महंगा पड़ता है। इसलिए करीब 2 से 3 हजार रुपए का बोझ उठाने का समय आ गया है। ऐसा अनुभव शहर वासियों द्वारा किया जा रहा है। रविवार शाम पुलिस के काफिले का एक वाहन टोइंग मशीन में फंस गया तो नागरिकों को शक हुआ कि यह पुलिस की गलती के कारण हुआ है। हालांकि पता चला कि खराबी के कारण गाड़ी को उठा लिया गया था। नियमित रूप से पेट्रोलिंग करने वाली पुलिस की गाड़ियां जहां बाजार से खींची जा रही थी, वहीं कई लोगों का मनोरंजन भी हुआ। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। पोद्दार ब्रदर्स ज्वेलर्स, A perfect blend of traditional and modern jewelry in North Karnataka, Goa and Southern Maharashtra, serving since 5 generations. exclusive gold, silver and platinum jewelry showroom. Poddar Brothers, Poddar Sons and Grandsons. Khade Bazar, Belgaum. Call is on 0831 240 5550 or 51 or 52 or 53. Visit us at www.poddarjewelers.com. बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, IPL मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन, जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 243577। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। भाजपा गुट में पिछले एक सप्ताह से अशांति का माहौल है। एक तरफ बीजेपी सरकार की कैबिनेट विस्तार की ताक में ओढ़ी हुई है, उधर बेलगाम में भाजपा नेताओं ने जारकिहोली बंधुओं के खिलाफ मुख्यमंत्री से शिकायत की है।
इसी पृष्ठभूमि में जिले के साथ प्रदेश के भाजपा नेताओं का ध्यान इस ओर गया है। रविवार को रमेश जारकीहोली ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर नई चर्चा शुरू की है। बेंगलुरु में मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के आवास पर उनकी मुलाकात रमेश जारकीहोली से हुई। भाजपा नेताओं ने जारकीहोली बंधुओं से भाजपा की हार का मुद्दा उठाया था। उन्होंने मुख्यमंत्री से इस संबंध में उचित निर्णय लेने की भी अपील की। शिकायतकर्ताओं का नेतृत्व राज्य के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री उमेश कत्ती ने किया। अंदर रमेश जारकीहोली ने मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई से मुलाकात की है। साथ ही अभिभावक मंत्री गोविंद कारजोल द्वारा पूर्व में किए गए अनुशासन के कारण इस मामले को छुपाने की होड़ मची हुई है, तो अब इस दौरे की चर्चा शुरू हो गई है। निपानी में विभिन्न दलित संगठनों की ओर से आंदोलन। रायचूर में जिला न्यायाधीश मल्लिकार्जुन गौड़ा ने महान नेता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की छवि का अपमान किया। इसका निपानी में विभिन्न दलित संगठनों की ओर से प्रखर विरोध किया गया। प्रारंभ में धर्मवीर संभाजी चौक से लेकर तहसीलदार कार्यालय तक मौन मोर्चा निकाला गया। इसके बाद पैदल वाहनों से जज मल्लिकार्जुन गौड़ा की तस्वीर पर माल्यार्पण किया गया। इस अवसर पर कई दलित गणमान्य व्यक्तियों ने अपने विचार व्यक्त किए। जजों के खिलाफ उनके दिमाग से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। देशद्रोह का आरोप दाखिल करे, जज का पद रद्द करे। इस मौके पर दलित क्रांति सेना के संस्थापक अध्यक्ष अशोक कुमार असोदे, मेयर जयवंत भाटले, पूर्व महापौर विलास गाडीवड्डर, किसान संघ के नेता राजू पवार, दिलीप पाठाड़े आदि उपस्थित थे। विधायक अभय पाटिल के मार्गदर्शन में वार्ड नंबर 24 में स्वच्छता अभियान सफल। रविवार को वार्ड क्रमांक 24 के इलाके में व्यापक स्तर पर सफाई अभियान चलाया गया। इस अभियान के लिए इस वार्ड के नगर सेवक गिरीश धोंगड़ी ने विशेष प्रयास किया। बेलगाम दक्षिण के विधायक अभय पाटिल के कुशल मार्गदर्शन में किया गया। शाहपुर के दाने गली स्थित ब्रह्मदेव मंदिर परिसर समेत पूरे इलाके में सफाई की गई। मंदिर परिसर के आसपास की घास और झाड़ियों को हटाया गया। साथ ही नगर सेवक गिरीश धोंगड़ी ने स्वयं सफाई अभियान चलाया। इसमें करीब 30 कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। डॉक्टर सौंदर्या सुसाइड मामले में पति और नौकरों से पूछताछ। पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा की पोती डॉक्टर सौंदर्या के आत्महत्या मामले की पुलिस जांच कर रही है। शनिवार को उनके पति डॉक्टर नीरज से पूछताछ की गई। हाई ग्राउंड पुलिस ने डॉक्टर नीरज को थाने बुलाया था। इसके बाद घर वालों से पूछताछ की गई। कोंडस्कोप के पास जलाने से एक की हत्या। इस बात का खुलासा हुआ है कि कोंडस्कोप क्षेत्र के हनुमंतवारी इलाके में एक व्यक्ति की जलकर मौत हो गई। ये तुरंत स्पष्ट नहीं था कि शव का अंतिम संस्कार किया गया था या ये लगभग 6 महीने पहले होने का संदेह था। बेलगाम तालुका के कोंडस्कोप गांव की सीमा के भीतर हनुमंतवारी नामक एक खेत में रविवार को एक जले हुए शरीर के अवशेष मिले। ऐसा संदेह है कि अगस्त 2021 और 30 जनवरी 2022 के बीच शवों का अंतिम संस्कार किया गया था। कुछ अवशेष बचे हैं। रविवार को घटना का खुलासा होने के बाद मारुति पिराजी बेलगामकर बस्तवाड़ निवासी ने हिरेबागेवाड़ी पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने अवशेषों को एकत्र कर फॉरेंसिक प्रयोगशाला भेज दिया है। पाली गांव में भालू के हमले में वृद्ध घायल। अनमोड़ हेमाड़गा रोड स्थित पाली गांव में रविवार को भालू के हमले में एक बुजुर्ग घायल हो गया। पाली के किसान विट्ठल सुत्तप्पा जटंबेकर उम्र 65 ने रविवार दोपहर 1 बजे के बीच भोजन किया और अपने खेत में एक पेड़ के नीचे आराम करने बैठे थे। उसी समय अचानक भालू ने पीछे से हमला कर दिया। हमले में विट्ठल घायल हो गया। घायल होकर उन्होंने भालू का विरोध किया और उसे भगा दिया। इसके बाद वो 2 किलोमीटर तक चल के घायल अवस्था में घर पहुंचे। गाँव के समाज सेवियों ने विट्ठल को निजी वाहन से खानापुर के सरकारी अस्पताल में पहुंचाया और आगे के इलाज के लिए बेलगाम के सरकारी अस्पताल ले गए। क्रिकेट अकादमी पर BDKSFC की जीत। कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ के धारवाड़ डिविजनल बी डिवीजन लेदरबॉल क्रिकेट टूर्नामेंट में सोमवार को BDSFC ने विजया क्रिकेट अकादमी को 9 विकेट से हरा दिया। विजया क्रिकेट अकादमी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 26.2 ओवर में अपने सभी विकेट गंवा दिए और 86 रन बना लिए। BDKSF की ओर से प्रिया रंजन यादव ने 5 जबकि दरियप्पा अब्दुल करीम ने 1-1 विकेट लिया। जवाब में विजय क्रिकेट अकादमी ने 17.5 ओवर में 1 विकेट पर 87 रन बनाए। पवन नागेश ने नाबाद 46, प्रिया रंजन यादव ने नाबाद 16 और अब्दुल करीम ने नाबाद 17 रन का योगदान दिया। साइकिल चलाने वाले 11 लोगों के लिए किताब सुपर एंडोनियर्स। वेणुग्राम साइकिलिंग क्लब के 11 सदस्यों ने यहां से 200, 300, 400 और 600 किलोमीटर साइकिलिंग का सुपर एक्सपीडिशन पूरा किया और सुपर एंडोनियर्स किताब प्राप्त की। ये दूसरी बार है जब डॉक्टर सतीश बागेवाड़े ने ऐसा कारनामा किया है और उन्हें दोहरी किताब दी गई है। अमन नदाफ, अरुण पाटिल, अरविंद कदंगले, विवेक गुलबानी, चाणक्य जी, धीरज भाटे, जसमिंदर खुराना, राधाकृष्ण नायडू, रोहन हरगुड़े, इंद्रजीत हलगेकर और डॉक्टर सतीश बागेवाड़ी ऐसे साइकिल चालकों के नाम हैं। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।